Beginner nurses should never miss this video. Here is all about you need to know about injection labetalol. In this video we will discuss about preparation, dose and uses of injection labetalol. So labetalol is basically an anti-hypertensive drug. पाकिस्तान में different brand के name से आती है, but we should know its salt name, that is labetalol hydrochloride. इसका एक एम्प्यूल 10 ml का होता है जिसमें 50 माइक्रोग्राम्स होते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या है? एज इट इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, सो ये हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज़ में, प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और आईसीयू में बीपी को कंट्रोल करने के लिए इसकी कंटिन्यू इन्फ्यूजन दी जाती है। नाउ वी विल डिस्कस कि हम इस मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्सेज स्पेशली फॉर द बिगनर्स। लेट्स स्टार्ट, बट लेट मी क्लियर वन थिंग। मैंने जो भी कैलकुलेशन की हैं ये डिफरेंट आर्टिकल्स को रीड करने के बाद की हैं और डिफरेंट आर्टिकल्स में डोजेस और कैलकुलेशन वेरी करती है। सो देयर इज़ नो सिंगल हार्ड एंड फास्ट रूल। इसकी डोज और इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी कर सकती है। लाबेटालोल का एक एम्प्यूल 10 ml का होता है जिसमें 50 माइक्रोग्राम्स होते हैं। सो वी विल टेक 2 एम्प्यूल दैट विल बी 20 ml एंड 100 माइक्रोग्राम्स। हम एक ब्यूरेट लेंगे, आपको साइड पिक में नज़र आ रहा होगा। ब्यूरेट में टोटल 100 ml तक सोल्यूशन आ सकता है। इस ब्यूरेट को हम लोग 80 ml नॉर्मल सलाइन से फिल करेंगे और उसमें 2 एम्प्यूल लाबेटालोल के ऐड करेंगे। तब हमारा टोटल फ्लूइड 100 ml हो जाएगा। अब 2 एम्प्यूल में mg कितने थे हमारे पास? 100 mg। सो 100 ml सोल्यूशन में 100 mg लाबेटालोल है। इट्स मीन के 1 mg इन 1 ml। नाउ वी नो कि हमने लाबेटालोल को प्रिपेयर कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी कंटिन्यू इन्फ्यूजन। प्रिपरेशन के बाद हमने इसको किस रेट पे चलाना है ये ऑर्डर हमें डॉक्टर्स बताएगा और ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 0.25 से 3 mg पर kg पर आवर, बट ये फिजिशियन ऑर्डर करेगा कि आपने इसको किस रेट पे सेट करना है। रेट ऑफ इन्फ्यूजन आपको डॉक्टर ने बता दिया, उसके बाद आपने इन्फ्यूजन पंप को यूज़ करते हुए उस रेट को सेट कर देना, लाइक 10 ml पर आवर, 8 ml पर आवर। The most important thing that we keep in mind is that we titrate the flow rate according to the patient condition once the infusion is started. Let's suppose पेशेंट का बीपी बहुत हाई था, हमने उसको इन्फ्यूजन स्टार्ट की, उसकी इन्फ्यूजन जा रही है 20 ml पर आवर से, एंड आफ्टर सम टाइम पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो गया। सो हम इन्फ्यूजन को टेपर डाउन करेंगे, स्लोली इन्फ्यूजन रेट को कम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 20 ml पर आवर से हम डायरेक्ट उसको 5 ml पर आवर पे ले आएँ। नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। हाँ, टेपर डाउन करते करते हम लोग उसके रेट को कम करेंगे। हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट नर्सिंग पॉइंट। जब भी हमने लाबेटालोल की इन्फ्यूजन स्टार्ट करनी है तो हमेशा इन्फ्यूजन पंप यूज़ करना है। ऑलवेज मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइंस, स्पेसिफिकली द ब्लड प्रेशर आफ्टर every 5 to 10 minutes during the titration. Watch for excessive hypertension or bradycardia, क्योंकि as we know that labetalol is an anti-hypertensive medicine. So इसकी वजह से sometime patient का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, वो ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है। So we have to monitor the patient vital sign. Do not stop the infusion abruptly. अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो गया इन्फ्यूजन के बाद तो हम इन्फ्यूजन को अब्रप्टली स्टॉप नहीं करेंगे। वी हैव टू टेपर डाउन द इन्फ्यूजन रेट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमने अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे करनी, इसकी कंटिन्यू इन्फ्यूजन कैसे देनी है। होप सो ये वीडियो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की थी एज अ बिगनर, मैंने उनको माइंड में रखते हुए ये वीडियो बनाई थी। सो सी यू सून विथ एन अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो on some other important medicine. Allah Hafiz.